गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्लास 10 का चैप्टर द हैक ड्राइवर। ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो हैक ड्राइवर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हैक ड्राइवर का मतलब वो होता है जो इंसान बग्घी वगैरह चलाता है, जिसको हम लोग घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी का सीन ये है। अच्छा, इसके राइटर जो हैं वो हैं सिनक्लेयर लुइस, हैरी सिनक्लेयर लुइस इनका पूरा नाम है और ये एक अमेरिकन राइटर हैं और इनकी डेथ इटली में हुई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सस्पेंस से भरा हुआ है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। ये केस का विटनेस है और ये फ़रार है। ये कई बार इसको बुलाया जाता है कोर्ट से, लेकिन ये नहीं जाता है। तो एक लॉयर को भेजा जाता है इसे बुलाने के लिए और जिस जगह पे ये रहता है उस जगह का नाम है न्यू मुलियन। न्यू मुलियन नाम की वो जगह है जहाँ पर ये व्यक्ति रहता है। ओलिवर लुटकिंस यहाँ पे रहता है, न्यू मुलियन। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में ही कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा है, ए यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। तो एक लॉयर आता है एक गांव को। तो वो जो गांव है या जो वो जगह है उस जगह का ही नाम है न्यू मुलियन। तो एक लॉयर आता है ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए कोर्ट की तरफ से। एक केस है, वहाँ पे इसे प्रेजेंट होना है, लेकिन ये नहीं जाता है। ये फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। एक हैक ड्राइवर है जो कि काफ़ी उसका बिहेवियर फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाला है। वो उसको पूरे गांव में घुमाता है लुटकिंस की तलाश में। मैं आपको बता दूं कि ये जो हैक ड्राइवर है एक्चुअल में यही ओलिवर लुटकिंस है। ये पूरी स्टोरी में पता ही नहीं चलने देता है लॉयर को कि वो ओलिवर लुटकिंस है। और ये बहुत अच्छे से, इसका शार्प माइंड है, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लेता है। आगे लिखा है, डज ही फाइंड हिम। तो क्या लॉयर को ओलिवर लुटकिंस मिलता है? हु इज़ लुटकिंस, और लुटकिंस कौन है? तो स्टोरी के एंडिंग में आपको पता चलेगा कि हैक ड्राइवर ही ओलिवर लुटकिंस था, जिसने कि लॉयर को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। खैर, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट। ये जो स्टोरी है इसका जो नरेटर है वो लॉयर है। वो लॉयर जो कि कोर्ट की तरफ से जाता है सम्मन लेकर के ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए। तो स्टोरी इस तरह से है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। तो लॉयर बता रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने एक फ़र्म ज्वाइन कर लिया था, लॉ फर्म, और वहाँ पे मेरी पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की। तो इसे कोर्ट की तरफ से एक सम्मन दिया जाता है और भेजा जाता है। कोई लीगल ब्रीफ्स वगैरह कलेक्ट नहीं करने हैं, मतलब कोई भी प्रूफ वगैरह कलेक्ट नहीं करने हैं, बल्कि इसे बस एक सम्मन दिया गया है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पे बस छोटा मोटा काम इसको दिया गया है और ओलिवर लुटकिंस को ये पहुंचाना है सम्मन। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोवी कॉर्नर्स ऑफ दैट सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। वो बता रहा है कि जो विक्टिम्स होते थे उनकी तलाश में उसे कितनी गंदी जगहों पर जाना पड़ता था। वो रास्ते जो बहुत गंदे होते थे या ऐसी जगह जहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते थे, स्लम एरिया में कभी कभी जाना पड़ता था, और जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती थी, अंधेरे वाले इलाकों में भी जाना पड़ता था कोर्ट की तरफ से। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। आगे वो बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो लंबे चौड़े होते थे और काफ़ी उनमें कॉन्फिडेंस होता था, कभी कभी वो इसको पीट दिया करते थे। तो वो विक्टिम से डरता भी था। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। और बता रहा है लॉयर कि मुझे इस तरह का ये काम पसंद भी नहीं था, वो इस काम से नफ़रत करता था। मतलब जो सम्मन ले जाने का काम था वो उसका अच्छा नहीं था, कभी कभी उससे लोग पीट दिया करते थे। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। और जो कि शहर की ऐसी कुछ जगहें ऐसी होती थी जो कि अच्छी नहीं होती थी, वहाँ पे मारपीट भी हो जाती थी। आई इवन कंसिडर्ड
to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. लॉयर बता रहा है कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँ, यानी जहाँ पे उसका घर था मन होता था कि वहाँ भाग जाऊँ और ये जो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का वर्क है इसको मैं छोड़ दूँ और वहाँ पे जाकर अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ एज अ लॉयर, रियल लॉयर के तौर पे अपना खुद का काम स्टार्ट करूँ. सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री. एक दिन की बात है, कोर्ट ने इन्हें भेजा, जिस फर्म में ये काम करता था उस फर्म की तरफ से एक सम्मन था और उसे भेजा गया करीबन 40 miles दूर. और यही वो सम्मन था जिसमें ओलिवर लुटकिंस को लाना था. टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन, एक टाउन है, कस्बा है जिसका नाम है न्यू मुलियन, उस जगह इसको भेजा जाता है. टू सर्व सम्मन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, और आगे बताया भी गया है कि वही सम्मन लेके जाता है एक व्यक्ति को लेने के लिए जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल अवर लेटर्स. काफ़ी टाइम से सम्मन्स जाते थे, एक मैटर था, एक केस था जिससे सॉल्व करने के लिए एज अ विटनेस इसकी ज़रूरत थी, लेकिन ओलिवर लुटकिंस सारे लेटर्स को इग्नोर करता था और वो आता ही नहीं था. ओके अभी इसके आगे की स्टोरी हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी और यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन.